जरावी के सेवन का संबंध है कृत्रिम हृदय से। पित्त होता है पीले रंग के हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। पित्त स्रावित होता है यकृत से और जमा होता है पित्ताशय में। यकृत लीवर भविष्य के लिए भंडारित रहता है विटामिन ए। पित्त का पीएच मान कितना होता है 7.7 यानी यह क्षारीय होता है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है माइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। प्रोटीन का पाचन कहाँ पर होता है ये होता है छोटी आंत में। आहार नाल को स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या होता है माल्टोज होता है। फूलगोभी के खाने योग्य भाग क्या होता है पुष्करम। फूलगोभी के पुष्करम होता है। कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है यह होता है डीएनए। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है साइटोलॉजी। पौधे नाइट्रोजन का ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। डीएनए की खोज किसने किया था वाटसन एवं क्रिक ने किया था। डीएनए की इकाई क्या होती है न्यूक्लियोटाइड्स। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन की कमी से क्या होता है मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन की खोज किसने किया था बेंटिंग एवं वेस्टा ने किया था। इंसुलिन शरीर में कहाँ बनता है आग्नाशय में। ईस्ट क्या है ईस्ट क्या है एक कवक है। हैजा रोग जीवाणु की खोज किसने किया था रॉबर्ट कोच ने किया था। गाजर का रंग नारंगी रंग का होता है कैरोटीन के कारण। निर्जलीकरण के दौरान आमतौर में शरीर गोल कृमि एक मानव परजीवी होता है जो क्या होता है कहाँ पाया जाता है क्षुद्रांग में पाया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गोल कृमि मानव एक परजीवी है जो कहाँ पाया जाता है क्षुद्रांग में पाया जाता है। टीनिया सोलोमिया फीता कृमि परजीवी के रूप में रहता है यह आंत में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट शरीर के किस रूप में संचित होता है यह यकृत में ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा क्या होता है लैक्टोज होता है। समसूत्री विभाजन में क्या होता है किसमें होता है यह कायिक कोशिकाओं में होता है। मानव नेत्र कार्य करता है उत्तल लेंस की तरह। प्रकाश की चाल सर्वाधिक किसमें होता है निर्वात में। गुणसूत्रों की खोज किसने किया था वाल्डेयर। क्रोमोसोम की खोज वाल्डेयर ने किया था। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है 46 यानी 23 जोड़ी। गुणसूत्रों का निर्माण होता है क्रोमैटिन नामक पदार्थ से। किससे होता है क्रोमैटिन नामक पदार्थ से होता है। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है लाइकोपीन के कारण। अगला देखेंगे हल्दी में पीला रंग किसके कारण होता है कुरकुमीन के कारण। कुरकुमीन के कारण क्या होता है हल्दी का पीला रंग। अदरक आलू के खाने योग्य भाग क्या होता है ताना। ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। अदरक आलू में क्या होता है ताना पाया जाता है। अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है तो लिंगी जनन करने वाली कोशिकाओं में लैंगिक जनन। वहाँ समसूत्री था वो कायिक कोशिकाओं में होता है। मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम क्या होता है एलिमेस। अगला है घेंघा रोग गलकंड किसकी कमी से होता है तो ये होता है आयोडीन की कमी से। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है तो बेरी। वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 में का एक घटक है कोबाल्ट कोबाल्ट। ट्रिप्सिन का कार्य क्या होता है प्रोटीनों को भंग करना। ट्रिप्सिन का कार्य क्या है तो प्रोटीन को भंग करना। कार्बोहाइड्रेट का प्राथमिक स्रोत है क्या है पौधा। अगला क्वेश्चन है इंसुलिन में मौजूद ट्रेसर धातु यानी इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है तो ये होता है जास्ता। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। स्कर्वी रोग किस अंग में होता है स्कर्वी रोग का चर्म रोग होता है। किसी सब्जी से प्राप्त न हो सकने वाला विटामिन कौन सा है ये है विटामिन डी। विटामिन कौन सा है डी। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन है दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम पूछ रहा है तो होगा रेनिन। एंजाइम होते हैं प्रोटीन। एंजाइम एक प्रकार का क्या होता है प्रोटीन होता है। डायस्टेज एंजाइम का स्रोत क्या है
लार ग्रंथियाँ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी है? आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी है? तो 29। उस विटामिन का नाम जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है, तो यह है विटामिन सी। विटामिन सी किसी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? कैल्सीफेरॉल, केसोटीन, टोकोफेरॉल। वसा में घुलनशील ए, डी, के, बी, सी जो होता है वो क्या होता है? घुलनशील होता है जल में। नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन क्या है? माँ का दूध। डीएनए आरएनए में क्या पाया जाता है? न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। दोनों में क्या पाया जाता है? न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग के द्वारा होता है? ये होता है सेरिब्रम। सेरिब्रम के द्वारा तीखी गंध, सुगंध, इस सब की पहचान किसके द्वारा होता है? सेरिब्रम के द्वारा होता है। मूत्र का दुर्गंध किसके कारण होता है? यूरिया के कारण होता है। यूरिया का निर्माण किस में होता है? तो यकृत में होता है। यकृत में यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है मूत्र में। दांतों अगला क्वेश्चन है, दांतों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान ओडेंटोलॉजी कहलाता है। सपाट अस्थियां कहाँ पाई जाती है? तो ये खोपड़ी में पाया जाता है। अस्टियोसाइट पाए जाते हैं अस्थि में। अस्टियोलॉजी अस्थि का अध्ययन कहा जाता है। जानू फलक का दूसरा नाम क्या है? जान्विक यानी पटेला। पटेला पैर में की हड्डी, ठेहुना की हड्डी में पाया जाता है। मानव अस्थि पंजर कंकाल में हड्डियां होती है 206। अगर कुछ दांत और हड्डियां किसमें मजबूती और दृढ़ता प्राप्त करते हैं? कैल्शियम से। 3 से 4 वर्ष के बच्चों के दूध के दांत में शामिल नहीं होता है अग्रचर्वणक, उसको कहते हैं प्रीमोलर। अग्रचर्वणक यानी प्रीमोलर। जोड़ या यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना क्या कहलाता है? गठिया रोग हो जाता है उसके कारण। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक पक्षी तथा कीट के पर क्या होता है? समवृत्ति अवयव होता है। कीट एक प्राणी है जिसमें क्या होता है? 3 जोड़ी टांगे यानी 6 पैर होते हैं। हमारे शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजी शक्तियाँ होती है? तो मस्तिष्क में। सबसे कम किस में होती है? भी पूछा कोई क्वेश्चन है। सबसे कम होती है तो मस्तिष्क में। गुणसूत्रों की चोंच किससे बना होता है? तो ये जबड़े वाले हिस्से से बना होता है। दांत की कठोर इनामेल परत क्या होती है? कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या कितनी है? 700। मांसपेशियाँ 639 आता है। आनुवंशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं आनुवंशिक रूप से? तो आइसोग्राफ्ट। घोड़े और गधे के पैदावार के संक्रमण से क्या कहा जाता है? ये होता है खच्चर। अगला क्वेश्चन है, जीन शब्द किसने बनाया था? WM जोहानसन ने। जीन का शब्द किसने दिया था? जोहानसन ने। सेक्स हार्मोन का पता किसने लगाया था? यूजीन एस्टेनिक। पहली कोलोनित भेड़ का नाम क्या था? डॉली। ये भी क्वेश्चन याद करिए। पहली कोलोनित भेड़ का नाम क्या था? डॉली। जोहन ग्रेगर मेंडल ने प्रसिद्ध आनुवंशिकता का नियम प्रस्तुत किया था। जोहर मेंडल का संबंध किससे? आनुवंशिकता के नियम से। हीमोफीलिया होता है आनुवंशिक रोग है। हीमोफीलिया रोग क्या है? आनुवंशिक रोग है।
डॉली संसार का सबसे पहला कुलोनित प्राणी है जो भेड़ से संबंधित है। कुलोनित डॉली डॉली। बीटी बीज का संबंध किससे है? कपास से। एलोसोस होते हैं लिंग गुणसूत्र में। एलोसोस क्या होते हैं? लिंग गुणसूत्र में। डीएनए परीक्षण विकसित किया गया था वाटसन एवं क्रिक के द्वारा। डीएनए परीक्षण विकसित किया गया था वाटसन एवं क्रिक के द्वारा। आबादी में जीनों के संग्रह को क्या कहते हैं? जीन पूल कहते हैं। गुणसूत्र में होते हैं डीएनए एवं प्रोटीन के। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आनुवांशिकता जेनेटिक्स शब्द किसने गढ़ा था? वैटसन ने। अनुलेखन का अर्थ किसका संश्लेषण होता है? डीएनए का। अनुलेखन का अर्थ किसका संश्लेषण होता है? डीएनए का। न्यूक्लियस को बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो यह मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया में। जीनोबायोटिक्स जो सूक्ष्म जीवीय आक्रमणों के प्रति आनुवंशिक रूप से प्रतिरोधी है वह क्या कहलाता है? रिकैल्सितंत्र। जब एक जीन अन्य इकाई के रूप में छिपा रहता है तो वह घटना क्या कहलाती है? एपिस्टेसिस। नर मच्छर अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं? पौधों के रस से। नर मच्छर अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं? तो पौधों के रस से। रेशम कीट अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक प्रयोग का उपयोग तंतु पैदा करता है? तो यह प्यूपा अवस्था से। रेशम कीट स्वादन से आश्रय किससे होता है? स्वाद से। स्वादन का आश्रय किससे होता है? स्वाद से। अगला क्वेश्चन है, सामान्य प्रयोग में आने वाले मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? ये फूल की कली से बहुत बड़ा आया है। हशीश पौधे से प्राप्त की जाती है। हशीश पौधे से प्राप्त की, यह बताया गया है कि वह पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो यह तने तथा नर पुष्पक्रम के निस्तरण के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वाटर टैंक को शैवाल को नष्ट करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले रसायन का क्या कहलाता है? माने वाटर टैंकों को साफ करने के लिए कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे किसका अवशोषण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का करते हैं। पके हुए अंगूर में होता है फ्रक्टोज। अनर्थियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मुक्त गैस कौन सी होती है? प्रकाश से यह ऑक्सीजन होती है O2। यह जल से प्राप्त होता है, भी पूछता है क्वेश्चन। पुष्पों का जो भाग परागकण पैदा करता है निम्नलिखित में से कौन सा होता है? परागकोश होता है। कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है कोबाल्ट 16 का। कैंसर का अध्ययन कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। कैंसर का अध्ययन कहलाता है ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी में कैंसर का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कैंसर प्रसिद्ध दवा टैक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होती है? तो यू के द्वारा। ORT चिकित्सा किससे संबंधित है? तो अतिसार से। ग्लूकोमा एवं ट्रैकोमा बीमारी किस श्वसन क्रिया में निर्माण होता है ऊर्जा। श्वसन में शर्करा का होता है ऑक्सीकरण। शर्करा क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? अम्लीय माध्यम में होता है। भोजन आमाशय में क्या होता है? अ से आमाशय, अ से अम्लीय होता है। अंडाणु का निषेचन होता है फेलोपियन ट्यूब में होता है। अगला क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होता है बैक्टीरिया से प्राप्त होता है एंटीबायोटिक। डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी हो जाती है? तो ये क्वेश्चन पहले भी देखें, सोडियम
क्लोराइड की कमी हो जाती है। कुपोषण होता है प्रोटीन की कमी के कारण। कुपोषण किसके कारण होता है बच्चों में? प्रोटीन की कमी के कारण होता है। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है थायरॉक्सिन की कमी से। थायरॉक्सिन की कमी से हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है? मनुष्य में बुढ़ापा थायमस ग्रंथि के लैक्रिमल ग्रंथि स्रावित होती है आंसू। प्रोटीन बना होता है एमिनो अम्ल से। प्रोटीन किससे बना होता है? एमिनो अम्ल से बना होता है। प्रोटीन बना होता है एमिनो अम्ल से। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है बलाश्रय मरामस रोग से। उसी को मरामस रोग भी कहते हैं। रक्तोत्पत्ति कहाँ होती है? मैंने रक्त की उत्पत्ति कहाँ होती है? अस्थि माजा में। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन 65%। जोड़ों में मूत्रालय में क्रिस्टल जमा होने से कौन सा रोग पैदा होता है? गाउट रोग। क्या रोग? गाउट रोग होता था। एक सर्वदाता का ब्लड ग्रुप ओ होता है। रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? ये पॉलीसाइथीमिया। आरबीसी के बढ़ने से कौन सा रोग होता है? पॉलीसाइथीमिया। वर्णघता वाली आदमी को लाल रंग दिखाई देगा हरा। ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। ईईजी का क्या संबंध है? ईईजी का प्रयोग किस कार्य में पता लगाने के लिए किया जाता है? तो ये मस्तिष्क से। क्वेश्चन पूछता है ईईजी का संबंध किससे है? मस्तिष्क से। हृदय की एक धड़कन में लगभग कितना समय लगता है? 0.8 सेकेंड। सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग को कहा जाता है? AB। सर्वग्राही कहेगा तो AB, सर्वदाता O। रक्त स्कंदन में सहायक विटामिन कौन सा होता है? विटामिन K। नवजात शिशुओं को BCG का टीका कब लगाया जाना चाहिए? जन्म लेने के बाद तत्काल लगाया जाता है, जन्म के तुरंत बाद। पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? CN बर्नार्ड शॉ ने। मानव त्वचा का रंग बनता है मेलानिन पिगमेंट के कारण। रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? अधिवृक्क एड्रिनल ग्रंथि करता है। रक्त के थक्के जमने का कारण क्या है? एम्ब्रीबिन। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन ले जाना। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन को ले जाना। रक्त दाब मापने के लिए किसका प्रयुक्त उपकरण कहते हैं? स्फैग्नोमीटर। रक्त दाब को मापा जाता है स्फैग्नोमैनोमीटर से। जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होता है तो कौन सा अंग काम नहीं करता है? तो यह ब्रिक यानी किडनी काम नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, हृदय का काम है रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना। हृदय का काम है पंप करना। मानव हृदय बंद होता है हृदय वरण से। काला ज्वर का संचार होता है सिकटा मक्खी के काटने से। काला ज्वर किसके कारण होता है? सिकटा मक्खी के काटने से। मानव रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। वयस्क व्यक्ति के हृदय का धड़कन दर क्या होती है? प्रति मिनट 70 से 80 बार यानी 72 बार होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बायां महाधमनी चाप इनमें से दिखाई देता है स्तनपायी में। महारंध्र जो एक द्वारक है कहाँ होता है? कपाल में। तो महारंध्र कहाँ होता है? कपाल में होता है। मलेरिया मादा एनाफिलीज से फैलता है, इसकी खोज किसने किया था? तो मलेरिया की खोज किसने? रोनाल्ड रॉस ने। मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। मांसपेशियों और हड्डियों को जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? तो टेंडन कहते हैं। मांसपेशी हड्डी को टेंडन और हड्डी से हड्डी को जोड़ने वालों को लिगामेंट कहते हैं।
अगला क्वेश्चन है मेरा कि फाइब्रोबिनोजेन किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित होता है? तो रोम्बिन के द्वारा। रोम्बिन साइनाइड विषाक्तता के कारण सेकेंडों में मृत्यु हो जाती है। कार्डियक अरेस्टेट करता है। स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिका सेल कौन सी होती है? मोनोसाइट। कौन सी बड़ी होती है? स्तनधारियों में रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं सेल कौन सी होती है? तो मोनोसाइट। अकल दाढ़ तीसरी दाढ़ होती है। अकल का दांत नहीं होता है, अकल दाढ़ तीसरी दाढ़ होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती है? तो 206 गो होती है। कान की हड्डी कई होती है? 6 गो होती है कान में। मानव के कोशेरुकी की कुल संख्या कितनी होती है? 33। कोशेरुकी की संख्या कितनी होती है? हड्डियों की संख्या 33 होती है। बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है यदि कमी हो जाती है विटामिन डी की। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है जबड़े की अस्थि। प्रबल होती है जबड़े की अस्थि। कौन सा भाग हाथी के गज दंत के रूप में बदल देता है? तो दूसरा कृतक। लॉक जॉक विकृत किस बीमारी का दूसरा नाम है? तो ये होता है टेटनस। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डिप्थीरिया रोग से ग्रसित कौन सा अंग होता है? गाला। डिप्थीरिया से गाला। एथलीट फुट रोग से होता है किसके कारण? फंगस के कारण होता है। एथलीट फुट को फंगस के कारण होता है। HIV की जांच के लिए प्रयुक्त होता है कौन सा टेस्ट? एलिसा टेस्ट। HIV के द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? एड्स। प्याज का खाद्य भाग क्या होता है? प्याज के खाने वाला गुदेदार पत्ते होता है। आभासी फल का एक उदाहरण क्या है? सेव। आभासी फल का उदाहरण क्या है? सेव। यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो फॉस्फोलिपिड के कारण बनी होती है। यूकैरियोटिक में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसने किया था? तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड शॉ ने किया था। हारा प्रोटोजोआ कहलाता है यूग्लिना। हारा प्रोटोजोआ कहलाता है यूग्लिना। पुरुषों की नसबंदी क्या कहलाती है? तो वैक्सोटोमी कहलाती है। वैक्सोटोमी कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, स्त्रियों की नसबंदी क्या कहलाती है? तो ट्यूबोवेक्टोटोमी कहलाता है। पुरुषों की नसबंदी क्या कहलाती है? वैक्सोटोमी। स्त्रियों की नसबंदी ट्यूबोक्टोमी कहलाता है। डायनासोर थे मेसोइक युग के सरीसृप थे। ATP का निर्माण होता है फ्रक्टोज में। लैक्रिमल ग्रंथियां स्रावित करती है आंसू को। आहार नाल में स्टार्च के पाचन के अंतिम उत्पाद माल्टोज होता है। डबल रोटी बनाने में किसका प्रयोग होता है? ईस्ट कवक का। अगला क्वेश्चन है, मानव जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा होता है? तो ये होता है ऑर्थोपोडा। कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है एग्जाम में। मानव जगत का सबसे बड़ा संघ क्या होता है? ऑर्थोपोडा। संसार का सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग। सबसे बड़ा पक्षी कौन है? शुतुरमुर्ग। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में। जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी। जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण का श्रेय किसको जाता है? डॉक्टर P वेणुगोपाल को। भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने का श्रेय किसको जाता है? डॉक्टर P वेणुगोपाल को। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक कौन थे? जोसेफ लिस्टर। कौन थे? जोसेफ लिस्टर। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक जोसेफ लिस्टर थे। मछलियों में श्वसन होती है गिल्स गलफड़ों के द्वारा। मछलियों का लीवर भरपूर होता है विटामिन डी से। मछलियों के लीवर में क्या होता है? विटामिन डी होता है। ऑक्टोपस से क्या है? मृद कवची होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
सत्य फल उत्पन्न होता है? तो पूछता है सत्य फल अंडाशय से उत्पन्न होता है। सत्य फल अंडाशय से उत्पन्न होता है। असत्य फल उत्पन्न होता है बीजांड से। असत्य फल पूछे तो बीजांड से उत्पन्न होता है। सत्य फल अंडाशय से उत्पन्न होता है। एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं बैक्टीरिया से। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है सेरेब्रम। सबसे बड़ा भाग क्या होता है? सेरेब्रम। अल्जाइमर रोग मानव शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है? अल्जाइमर रोग मस्तिष्क में होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गोबर पर उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? लिथोफाइटस। गोबर पर उगने वाले को लिथोफाइटस। हार्मोन का कार्य क्या है? सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना। सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना हार्मोन का कार्य होता है। हार्मोन का कार्य होता है रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है एमाइड के रूप में। पौधों में क्या होता है? नाइट्रेट के रूप में। यूरिया में क्या होता है? एमाइड के रूप में। प्रोटीन का पाचन होती है पेप्सिन एंजाइम से। प्रोटीन का पाचन पेप्सिन एंजाइम से होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी वृक्ष को अधिकतम हानि कैसे पहुंचती है? उसकी छाल का नाश करना। उसके छाल को नाश करना अधिकतम हानि पहुंचती है। प्याज में खाद्य भाग होता है ताना। प्याज के खाने वाले भाग क्या होता है? ताना। नर मच्छर पौधों का रस पीता है। मादा मच्छर रक्त चूसता है। हम लोग को जो मच्छर काटता है रक्त कौन चूसता है? तो मादा मच्छर। अगला क्वेश्चन है, पौधों के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो यह तन्ने भाग से प्राप्त होती है। पौधों में मूल रोमों के द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है वह क्या कहलाता है? परासरण। पौधों के मूल रोमों के द्वारा जल की जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है जल को, उसे क्या कहलाता है? परासरण विधि। तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि उनमें होता है निकोटीन। तंबाकू में क्या होता है? निकोटीन होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुनैन किस पेड़ की छाल से निकाली जाती है? ये होता है सिनकोना की छाल से। सेलुलोसिस भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? पौधों की सेलों में पाई जाती है। फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है? फ्रक्टोज। फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है? फ्रक्टोज। नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? प्रोटीन का। नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? प्रोटीन का। जंतु परागण का आश्रय क्या है? जंतु का द्वारा परागण। क्यूरिक्यूमिक किससे पृथक किया जाता है? हल्दी से। अगला क्वेश्चन है कि रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। वास्तविक, उल्टा, वस्तु से छोटा होता है। मानव नेत्र का कार्य करता है उत्तल लेंस की तरह। मानव का जो नेत्र होता है वो उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। निकट दृष्टि दोष का कारण है नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी कम हो जाना। निकट दृष्टि में होता है। दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया दूर किया जाता है उत्तल लेंस से। दूर दृष्टि को दूर किया जाता है उत्तल लेंस से का प्रयोग किया जाता है। टॉक्सिन क्या है? टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ है। टॉक्सिन क्या है? एक जहरीला पदार्थ है। मानव शरीर का सामान्य ताप होता है फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री में होता है 37 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में 310 केल्विन होता है। स्तंभकंद, धनकंद, शलकंद तथा प्रकंद का उदाहरण है क्रमशः स्कंदकंद आलू, बेंडा, केसर, धनकंद प्याज, शकलकंद अदरक, हल्दी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य के शरीर में जल कितना प्रतिशत होता है? तो 65 से 80% होता है। मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है? 10%। जल की मात्रा 10% होती है। मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 120
80/120 मिमी पारा होता है। मानव का सामान्य रक्त शुगर शर्करा का स्तर होता है 80 से 90 मिलीग्राम डेसिली आपस, ये भी याद करना। अरक्तता किसकी कमी के कारण होता है? फॉलिक एसिड के कारण। अरक्तता किसकी कमी के कारण होता है? फॉलिक एसिड के कारण। मानव के रक्त का पीएच मान क्या होता है? 7.4 होता है। ये क्षारीय होता है। डीएनए का संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? कर्नबर्ग ने किया था। डीएनए का क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? डीएनए की इकाई क्या होती है? जीन। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने बनाया था? वाटसन एवं क्रिक ने। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था? हरगोविंद खुराना ने। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक होता है डीएनए एवं फिंगरप्रिंट टेस्ट में। पुरुष एवं स्त्री जीन संगठन होता है XY और XX। महिलाओं में XX और पुरुषों में XY होता है। एक लड़का पिता से क्रोमोसोम प्राप्त करता है 22+Y। बच्चे का लिंग निर्धारण होता है पिता के गुणसूत्र के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, ECG किसकी गतिविधियों को दर्शाता है? ECG हृदय। मानव शरीर में रक्त का अपर्याप्त आपूर्ति कहते हैं इस्कीमिया को। इस्कीमिया, अपर्याप्त आपूर्ति को इस्कीमिया कहते हैं। रक्त का प्रतिस्पंदन पदार्थ कौन सा है? हिपैरिन। हिपैरिन के कारण रक्त नहीं जमता है, प्रतिस्पंदन है हिपैरिन। कणिकाओं कार्पल्स के बिना रक्त के तरल अंश को क्या कहते हैं? सीरम। सीरम कहते हैं। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है? ल्यूकेमिया। रुधिर कैंसर, रक्त कैंसर को ल्यूकेमिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल की फुसफुसाहट मरमर से क्या पता चलता है? दोषपूर्ण कपाट वलय। दोषपूर्ण कपाट वलय। मानव रुधिर में मौजूद शर्करा का अधिकतर मात्रा होती है ग्लूकोज का। मधुमेह रोग को मधुकरण कारक के रूप में प्रयोग किए जाने वाले एक उत्पादन का नाम एस्पार्टम है। यह किस वर्ग से संबंधित है? तो कोलोइड्स के द्वारा। कुछ क्वेश्चन देखेंगे महत्वपूर्ण। आत्महत्या की तैली कहलाता है लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज किया था डी डुबे ने 1949 में। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है राइबोसोम। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम। प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम के द्वारा। रुधिर क्या है? एक संयोजी ऊतक होता है। रुधिर क्या होता है? एक संयोजी ऊतक होता है। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित किया जाता है? तो ये होता है एनाफिलीज मच्छर के काटने से। मलेरिया एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया था जोहानसन ने। सर्वप्रथम जीन का प्रयोग जोहानसन ने किया था। एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत किसने प्रदत्त किया था? विडल और टैटम ने। हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सबसे बड़ा श्वेत रुधिकाणु है एक केंद्रिकाणु मोनोसाइट। मानव शरीर में इंसुलिन का प्रमुख कार्य क्या होता है? शरीर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना। इंसुलिन का काम क्या होता है? शर्करा को नियंत्रित करना। हाइपरटेंशन शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? रक्तचाप बढ़ने के लिए। रक्तचाप बढ़ता है उसको हाइपरटेंशन शब्द कहते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया का अभिप्राय है रुधिर में शर्करा का स्तर बढ़ना। अगला क्वेश्चन है, पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती है? पलीहा में। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट होती है? पलीहा में। लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन का लगभग कितना होता है? 120 दिन। संक्रमण रोग सारस का पूरा नाम क्या होता है? सर्वर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। होमोसेपियंस पद का शाब्दिक अर्थ होता है मानव बुद्धिमान। जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं एड्रेनल हार्मोन को।
पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन अनर्थियोलॉजी में किया जाता है। अंतरंग अंगों का अध्ययन कहते हैं एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी में अंतरंग अध्ययन कहते हैं। नींद न आने के लिए प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द क्या होता है? इनोसोनिया। इनोसोनिया। मधुमक्खी का पालन कहते हैं एपीकल्चर। एपीकल्चर। अगला क्वेश्चन है, गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला रंग हो जाता है? तो कैरोटीन के कारण पीला रंग हो जाता है। मानव जाति वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसका अध्ययन होता है जनजातीय औषधि से संबंधित पौधे। किस समुदाय के स्वास्थ्य का सबसे अधिक संवेदनशील संकेतक कौन सा है? तो शिशु मृत्यु दर। विश्व का सबसे लंबा पौधा कौन सा है? यूकेलिप्टस। पर्यावरणीय प्रदूषण को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो परमाणु विस्फोटों